तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे प्रश्न है, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो औद्योगिकरण हुआ था, इस औद्योगिकरण के होने के क्या कारण थे, क्या रीज़न था, ये बताना है। तो औद्योगिकरण के कारणों को उत्तर में समझने से पहले हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि ये औद्योगिकरण होता क्या है। देखिए, औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का स्थापना करना। किसका? उद्योगों का। और उद्योग का मतलब होता है कल कारखाने, फैक्ट्री। तो औद्योगिकरण का मतलब उद्योगों का स्थापना करना, कल कारखानों का स्थापना करना, फैक्ट्रियों का स्थापना करना। तो औद्योगिकरण अर्थात उद्योगों के स्थापना करने के क्या कारण थे, हमें इस बात को बताना है। देखिए, बहुत पहले की बात करें तो पहले जो है किसी भी वस्तु को हाथों से बनाया जाता था, ठीक है, मानव अपने मेहनत से बनाते थे। लेकिन जब नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ तो इन मशीनों के माध्यम से उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण होने लगा। इसी को हम लोग औद्योगिकरण बोलेंगे। तो आइए औद्योगिकरण के कारणों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला कारण देखिए, औद्योगिकरण का पहला कारण क्या है? आवश्यकता, आविष्कार की जननी। आवश्यकता मतलब होता है जरूरत। आविष्कार, किसी चीज को, किसी नए चीज को बनाना क्या है? आविष्कार। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जननी का मतलब जनने वाला, पैदा करने वाला। यानी आवश्यकता ही किसी आविष्कार को जनता है या पैदा करता है या उत्पन्न करता है। यानी सीधे सीधे समझिए, आवश्यकता के कारण ही कोई वस्तु का आविष्कार होता है। मान के चलिए, हमें लिखने के लिए कुछ चीज़ों का आविष्कार हुआ तो पेन का आविष्कार हो गया। हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता हुआ तो बाइक, कार का आविष्कार हो गया। उसी तरह हमें ऊपर से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता पड़ा तो जहाज का आविष्कार हो गया। तो यार, आवश्यकता ही, ज़रूरत ही आविष्कार को जननी है, आविष्कार को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखिए, लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता हुई। जब लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता हुई, ज़रूरत पड़ी, जिससे नए नए वस्तुओं का आविष्कार हुआ। यानी जब लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ज़रूरत हुआ तो ऐसे वस्तुओं का आविष्कार हुआ। इन वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योगों का स्थापना किया गया। यानी यदि हमें लिखने की आवश्यकता हुई तो इस आवश्यकता को दूर करने के लिए कलम का आविष्कार हुआ। और इन कलमों को बनाने के लिए उद्योगों मतलब कल कारखानों का स्थापना हुआ। और कल कारखानों का स्थापना होना ही क्या है? औद्योगिकरण है। यानी पहला औद्योगिकरण का कारण है कि आवश्यकता ही आविष्कार का क्या है? जननी है। आवश्यकता के कारण ही आविष्कार हुआ, इनको बनाने के लिए उद्योग खोले गए, जिसे औद्योगिकरण बोलते हैं। अब दूसरा रीजन को देख लेते हैं। दूसरा है नए नए मशीनों का आविष्कार। देखिए, नए नए मशीनों के आविष्कार से औद्योगिकरण कैसे हुआ? देखिए, नए नए मशीनों के प्रयोग से उद्योग में मतलब कल कारखानों में कम लागत, यानी कम से कम लागत, कम से कम दाम एवं बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण होने लगा। देखिए, अब होता क्या है, जब नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ तो इन मशीनों से उद्योगों का स्थापना हुआ, ठीक है। और इन उद्योगों में कम रेट पर, कम लागत पर और काफ़ी बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत संख्या में वस्तुओं का निर्माण होने लगा। यदि ये नए मशीनों का आविष्कार ना होता तो इन मशीनों से नए नए उद्योग भी नहीं खुलते। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नए नए मशीनों का आविष्कार होना भी उद्योगों की स्थापना होने का, यानी औद्योगिकरण का एक कारण है। तीसरा पॉइंट को देखिए, लौह एवं कोयले की प्रचुरता। अब देखिए, औद्योगिकरण में हम क्या
स्थापित करते हैं, उद्योग यानी कल कारखाने को स्थापित करते हैं। और इन कल कारखानों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मशीन की। और इन मशीनों को हम किससे बनाते हैं? इन मशीनों को लोहे से बनाते हैं। और ये मशीन किससे चलता है? कोयला से चलता है। जिस तरह से आपका जो बाइक है वो पेट्रोल से चलता है, तो उद्योग में जो मशीन है वो किससे चलता है? कोयला से चलता है। तो हमारे देश में लोहा और कोयला जो प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मतलब खूब ज़्यादा मात्रा में है, तो इससे भी औद्योगिकरण हुआ। आगे देखिए, लोहे से विभिन्न मशीनों का निर्माण, यानी हम लोहे से विभिन्न मशीनों का निर्माण किए बनाए। इसे चलाने के लिए ये जो मशीन जो बनाए, इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाना, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक कारण है औद्योगिकरण का। अब आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए यहाँ विशाल उपनिवेश, विशाल का मतलब बहुत बड़ा उपनिवेश। इसमें कहा गया है कि उपनिवेशों में कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त होना, उत्पादित वस्तुओं को वहाँ मतलब उपनिवेशों के बाजारों में महंगे दामों पर बेचना, ये भी एक रीज़न है औद्योगिकरण का। इसको और डिटेल से समझिए। उपनिवेश हम किसको बोलते हैं? देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अधिकार जमा लेता है तो इस छोटे से देश को हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे ब्रिटिश जो है, अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बना लिए थे, तो हम अंग्रेजों के क्या थे? उपनिवेश थे। तो जब कोई देश अपना उपनिवेश स्थापित करता है तो इस उपनिवेश में उस बड़े से देश को जो कच्चा माल है ना, वो सस्ते दाम पे मिल जाता है। जैसे मान के चले बिस्किट बनाना है तो बिस्किट के लिए गेहूं चाहिए, तो गेहूं कच्चा माल है, तो वहाँ गेहूं उसको कच्चा माल उसको सस्ते में मिल जाएगा। और गेहूं से जो उत्पादित वस्तु बना बिस्किट, फिर इसको इसी उपनिवेश में महंगे दामों पर बेचता है। तो इसी लालच में जो शक्तिशाली देश था, जिसका विशाल उपनिवेश था, वो नए नए उद्योगों को खोल रहे थे। यानी विशाल उपनिवेश के कारण ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था। अगला पॉइंट में देखिए, सस्ते श्रम की उपलब्धता। श्रम का मतलब होता है मेहनत यानी मजदूरी। सस्ता मतलब देखिए, इससे कम लागत में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। देखिए, जब उद्योगों में जो काम करने के लिए मजदूर आए तो सस्ते में मिलने लगे। जो मजदूर जो काम कर रहे थे, जो श्रम थे, वो सस्ते में मिलने लगे, तो इससे वस्तुओं को बनाने का लागत कम पड़ा, खर्च कम पड़ा। जब लागत कम पड़ेगा तो वस्तु ज़्यादा बिकेगा। इससे ये हुआ कि नए नए उद्योग खोलने लगे। इसका मतलब सस्ते श्रम की वजह से नए नए उद्योग खोल रहे थे। तो ये भी एक कारण है औद्योगिकरण का। अगला है देखिए, यातायात की उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब होता है मौजूदगी। यातायात मतलब जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, इसी को बोलते हैं यातायात। तो देखिए, जब हम फैक्ट्री में किसी वस्तु को बना लेंगे तो उसको फिर लेकर के बाजार में बेचना पड़ता है, और बाजार से हमें कच्चे माल को ला करके फैक्ट्री में किसी वस्तु को बनाने के लिए लाना पड़ता है ना। तो उत्पादित वस्तु को बाजार तक ले जाने में और कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने में यातायात मतलब रोड घाट वगैरह, पुल पुलिया वगैरह बढ़िया होना चाहिए ना। तो इसका उपलब्धता रहने के कारण भी औद्योगिकरण में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। देखिए, कच्चा माल तथा उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने अथवा ले जाने की सुविधा का होना। तो ये जब सुविधा हुआ तो इससे और भी उद्योग खोलने लगे, क्योंकि उसे कच्चे माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सुविधा होने लगा। इससे उद्योग ज़्यादा खुले। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।